आखिरी फोन कॉल। शहर के एक पुराने मोहल्ले में आरव नाम का 17 साल का लड़का रहता था। उसके पिता का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया था। माँ उसे संभालने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन आरव अंदर से टूट चुका था। उसी मोहल्ले में एक अफवाह मशहूर थी। पुराने पीपल के पेड़ के पास रात 12 बजे एक फोन बूथ बजता है, और वह फोन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी खोए हुए इंसान से बात करना चाहते हैं। लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन आरव नहीं। पहली रात 11:58 पर आरव उस बूथ के सामने खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। 12 बजते ही ट्रट 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 फोन सचमुच बज उठा। आरव ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। उधर से धीमी, थकी हुई आवाज आई। आरव, उसकी सांसें रुक गईं। यह पापा की आवाज थी, बिल्कुल वैसी जैसी आखिरी बार आखिरी दिन सुनी थी। आरव रोते हुए बोला, पापा आप कैसे? पर उधर से सिर्फ इतना जवाब आया, बस 3 रातें हैं। जिस बात ने मुझे चैन नहीं लेने दिया, उसे पूरा करना है। और फोन कट गया। दूसरी रात, अगली रात आरव फिर गया। 12 बजते ही फोन फिर बजा। पापा की आवाज आई, तुम्हारी माँ को मत बताना, वह टूट जाएंगी। आरव ने पूछा, पापा आपको इतनी बेचैनी किस बात की है? कुछ पल खामोशी, फिर पापा बोले, मेरी मौत हादसा नहीं थी। आरव का खून जम गया। फोन कट गया। अब आरव की दुनिया उलझ चुकी थी। तीसरी रात सच्चाई। तीसरी रात बूथ के पास हवा तेज चल रही थी। आरव का शरीर कांप रहा था, डर से नहीं, सच्चाई जानने की बेचैनी से। 12 बजे फोन बजा। आरव ने तुरंत उठाया। पापा बोले, वह आदमी जिसने दुर्घटना कराई थी, उसी दिन तुम्हारे घर आया था। आरव चौंका। हमारे घर? कौन? रिसीवर में पापा की टूटी हुई आवाज आई, वहाँ एक लाल डायरी है जिसे तुमने कभी खोला नहीं। आरव को याद आया, पापा की एक लाल डायरी अलमारी में रखी थी, जिसे माँ ने कभी छुआ भी नहीं। तभी पापा की आवाज धीमी हुई, आरव, मेरा समय खत्म हो रहा है, डायरी में मेरे मरने का सच लिखा है। आरव रो पड़ा। पापा मत जाए, मैं अकेला हूँ। पापा ने आखिरी बार कहा। मैं गया नहीं, बस सामने से दूर हुआ हूँ। डायरी खोलना और डरना मत। और फोन हमेशा के लिए शांत हो गया। लाल डायरी का सच। घर पहुंचकर आरव ने लाल डायरी निकाली। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, फिर एक पन्ने पर एक नाम लिखा था, सुमित, आरव का चाचा। नीचे लिखा था, मैं जानता हूँ कि सुमित मेरी जमीन हड़पना चाहता है, वह मुझे धमकाता रहता है। इसके बाद आखिरी लाइन, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ जाना, ये हादसा नहीं होगा। आरव के हाथ कांप गए। पूरी सच्चाई सामने थी। पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं, साजिश थी। अपने ही रिश्तेदार ने की गई। अंतिम ट्विस्ट। आरव डायरी लेकर माँ के कमरे में गया। माँ ने डायरी देखते ही उसकी आंखें भर आईं, पर उनका चेहरा गुस्से से नहीं, बल्कि डर से कांप रहा था। उन्होंने डायरी बंद की और कहा, आरव, ये डायरी तुम्हारे पापा ने नहीं लिखी थी। आरव चौंक गया, तो किसने? माँ ने धीरे से कहा, यह मैंने लिखी थी, क्योंकि तुम्हारे पापा सच में उस हादसे में मारे नहीं गए थे। आरव का दिल रुक गया। माँ ने आगे कहा, वे उसी रात घर वापस आए थे, पर उन्हें ये डर था कि सुमित तुम्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने खुद को मरने दिया। आरव की चीख गले में अटक गई। माँ रोते हुए बोली, और जो फोन तुम्हें आया, वो तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारी ही टूटी हुई यादों की आवाज थी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। वह बूथ, वह आवाज, सब उसका अपना दिमाग था, जो सच्चाई उसे खुद ही बुला रहा था। कहानी का संदेश, कभी कभी इंसान मौत से नहीं डरता, अपने प्रियजनों को खोने से डरता है। और सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह एक न एक दिन आवाज बनकर वापस आता ही है।